आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। समर वेकेशन पूरा आपका अच्छा निकल गया और यूनिट टेस्ट पे आपके बैठे हुए हैं। सो लेट्स कैरी ऑन विद द फर्दर टॉपिक्स विद अनदर बुक विच यू हैव, दैट इज योर स्टैटिक्स। सो चैप्टर नंबर फर्स्ट उसमें आपका आता है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स जानते हैं, इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है। द ब्रांच विच डील विद द प्रॉब्लम ऑफ allocation of resources, that is scarce resources with alternative uses और different uses। हम उसको बहुत तरह से यूज़ करते हैं, बहुत तरह से हम उसको इस्तेमाल भी करते हैं। तो उसके साथ जो हम उसको यूज़ करने के तरीके जो होते हैं, वो जो डील करता है साइंस, वो होती है हमारी इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इसमें आता है कंज्यूमर। अब कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर होता है जो कंजप्शन करता है, द पर्सन who consumes a good or service to satisfy their want, ठीक है। अब ये हमारा हो गया कंज्यूमर। जो पर्सन अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है, वो जाता है हमारा कंज्यूमर। अब कंजप्शन क्या हो जाएगा? द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, थोड़ा चेंज जाएगा, प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विसेज टू सैटिस्फाई देयर वांट। तो कंज्यूमर वो होता है जो पर्सन होता है, और कंजप्शन क्या होता है, उसी का प्रोसेस, इसे बोलते हैं तरीका, इसे बोलते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, कंजप्शन हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट हमारा प्रोड्यूसर, द पर्सन हु जनरेट्स और प्रोड्यूस goods and services to generate income, ठीक है। एक ऐसा आदमी जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, प्रोडक्शन करता है, उसको मैन्युफैक्चर करता है, जिससे कि उसको इनकम जनरेट हो पाए, वही हमारा होता है प्रोड्यूसर। अब तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, सेम वही, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज टू जनरेट देयर इनकम। अपनी इनकम को जनरेट के लिए जो वो प्रोसेस अडॉप्ट करता है, जिस प्रोसेस की तरह वो गुड्स और सर्विसेज बनाता है, वो हमारा हो जाता है क्या, प्रोडक्शन। अब सेविंग क्या होता है, जो चीज़ आपने कंज्यूम नहीं की है वो आपकी सेविंग हो जाएगी। मान लो आपकी इनकम 50,000 रुपीज़ है, ठीक है। आपकी इनकम कितनी है, 50,000 रुपीज़, ठीक है। इसमें से आपने 40,000 कंज्यूम कर लिया, ठीक है। बचा कितना, 10,000 आपका हो गया सेविंग। द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड और विच इज नॉट यूज्ड बाय यू फॉर सेटिस्फाइंग योर नीड्स, दैट इज योर सेविंग। अब सेविंग हमारी क्या होती है, एक तरह का बचा हुआ पैसा, और जो पैसा बचा हुआ है, ऑटोमेटिकली जो पैसा हमारा बचा हुआ है, हम उसको कहीं ना कहीं जाके इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग योर सेविंग इनटू सम फर्म और एनी शेयर्स और एनीथिंग, वो हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट। मतलब कहीं पैसा हम लगाते हैं, जो पैसा हमारा बचा हुआ है, हमने इनकम कमाई, इनकम को बचाने के बाद हमने अपना पूरा खर्चा भी निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। उसके बाद भी हमारे पास कुछ पैसा बचा हुआ है, तो उस पैसे को हमने क्या किया, वेस्ट ना करके अकाउंट में रखने के बावजूद हमने क्या किया, उसको किसी ना किसी चीज पे इन्वेस्ट कर दिया, जिससे कि हमको प्रॉफिट हो या फिर इनकम और अर्न आएगी, तो वो हमारा हो जाता है इन्वेस्टमेंट। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी आप जानती हो, अपने बेस स्टडी पढ़ा होगा, द एक्टिविटी विच इज यूज टू अर्न इनकम, इसमें पैसा आता है, वो हमारी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपकी, 3 होती है, आपको पता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, whom to produce, how to produce। ये हमारी हैं 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या होता है, हमें क्या बनाना है जिससे कि हम अपने फायदा निकाल पाए, अपना प्रॉफिट बेटर से बेटर कर पाए। फॉर whom टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए बनाना है, रिस्क के लिए बनाना है या पुअर सेक्शन के लिए बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस फॉर लेबर इंटेंसिव होता है कैपिटल इंटेंसिव,
हमें पैसा लगाना है, मशीन के थ्रू बनाना है, या फिर पर्सनल मंगवा के लेबल लगा के लगाना है, वो सब होता है। सब मेन चीज़ होती है अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने का तरीका। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम होते हैं, मतलब बहुत ही लिमिटेड होते हैं, बट हमारी जो वॉन्ट्स होती हैं, या फिर आप मान लो कि कस्टमर या कुछ भी हो गया बंदा, उसकी वॉन्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको कंप्लीट भी करना है और अपने रिसोर्सेज को यूज़ भी करना है। तो ये सब हमारे आते हैं कुछ छोटे छोटे टर्म है हमारे स्टैटिक्स के स्टार्टिंग होने के चैप्टर में। इसके बारे में पढ़ेंगे, स्टैटिक्स के बारे में होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और किस किस चीज़ में इस्तेमाल होता है। सो आप इतना पढ़ो, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।